हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लीज एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 अलग सवाल की बुक्स राइज न्यू एडिशन से चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। प्रीवियस सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना? नहीं किया तो इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो आइए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। इफ tan थीटा इक्वल्स टू a अपॉन b, देन प्रूव दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b square. Then you have to prove that these both side are equal. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इन्हें इक्वल प्रूफ करना है. सो नाउ यू हैव टू गिवन दैट tan थीटा इक्वल्स टू a अपॉन b. दैट मीन्स किसी एंगल थीटा के लिए सो एक ट्रायंगल बना लेते हैं. आप यू नो वेरी वेल दैट ट्रिग्नोमेट्री वर्क ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल. सो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज एंगल थीटा, एंड फॉर दिस एंगल थीटा दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. राइट नाउ tan थीटा equals to a upon b. So you know very well by the formula पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. So guys, S for sin, C for cos, T for tan. That means tan के लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. सो ये क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. दैट मीन्स परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी a हो गई एंड यहाँ से बेस की वैल्यू क्या हो गई आपकी? B हो गई. Now firstly you will find out the value of hypotenuse. So in triangle ABC by Pythagoras theorem, AC square equals to AB square plus BC square. Right, तो AB की वैल्यू कितनी है? B square. BC की वैल्यू कितनी है? A square. So AC square equals to, so AC square equals to square root B square plus A square. ठीक है, क्लियर इतना? नाउ गाइज यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा. सो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. दैट मीन्स परपेंडिकुलर इज a एंड हाइपोटेन्यूज आपका क्या आया है गाइज अभी? स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता. सो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी बेस की वैल्यू b अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो आपको साइन और कॉस की वैल्यू मालूम हो गई. नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा. राइट, सो a इंटू साइन थीटा की वैल्यू a अपॉन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस b इंटू कॉस थीटा की वैल्यू b अपॉन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. राइट नाउ a इंटू साइन थीटा की वैल्यू a अपॉन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस b इंटू बी अपॉन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, सो नाउ गाइस सॉल्व करते हैं. a स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट, यहाँ पे सब में प्लस है गाइज, ये प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. आप देख रहे हैं दोनों ही टर्म में स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका एलसीएम आ जाएगा. तो ले लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सेम यहाँ पे भी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. राइट नाउ आपको मालूम है हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो वैल्यू क्या आ जाएगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, सो अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. दैट मीन्स यहाँ से क्या आ गया आपका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड. दैट मीन्स ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगी? उसके इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के. सो ये आपका इस तरीके से इजीली प्रूफ हो जाता है. सो गाइज अगर आपको समझ आ गया, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए, सो जल्दी से कीजिए एंड कमेंट कीजिए क्योंकि आपके लाइक्स एंड कमेंट्स मोटिवेट करते हैं. येस, आपको अच्छे से समझ आ रहा है. ओके, सो गाइज नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 इज गिवन दैट इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 12 अपॉन 13 देन इवैल्यूएट 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा. राइट, सो गाइज अगेन हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे. ठीक है,
सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व करें तो एक ट्रायंगल बना लीजिएगा एंड दिस इज एंगल थीटा, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। ठीक है, नाउ यू हैव टू गिवन दैट साइन थीटा इक्वल्स टू 12/13। सो गाइज आप जानते हैं अच्छे से, यू नो वेरी वेल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं। सो साइन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो यू हैव टू गिवन दैट वैल्यूज ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। सो क्योंकि वैल्यूज है सो हम इसको किसके इक्वल मान लेते हैं, 12 के एंड 13 के इक्वल मान लेते हैं। नाउ यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बेस। सो इन ट्रायंगल ABC by Pythagoras theorem AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर कितना दिया है आपको, 13K स्क्वायर दिया है, AB स्क्वायर कितना दिया है फाइंड आउट करना है, प्लस BC स्क्वायर कितना दिया है गाइस, 12K स्क्वायर। नाउ 169K स्क्वायर, 12K स्क्वायर इधर ले आएंगे, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, K स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। सो AB स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 25K स्क्वायर। सो AB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25K स्क्वायर, दैट मीन्स 5K। दैट मीन्स यहाँ से AB की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी 5K आ जाती है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बेस एंड दैट इज 5K नाउ। राइट, नाउ फाइंड आउट कर लिया आपने। सो फर्स्टली यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सो यहाँ पे टर्म में आपको कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि साइन थीटा तो आपको ऑलरेडी गिवन है। सो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है गाइज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। एंड बेस क्या आया है आपका 5K एंड हाइपोटेन्यूज क्या है 13K, K से K कैंसिल, दैट मीन्स 5/13। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू हो गया आपका 5/13 एंड साइन थीटा किसके इक्वल है 12/13। Now taking left hand side 2 sin theta minus 3 cos theta upon 4 sin theta minus 9 cos theta. So guys, put the value of sin theta and cos theta. 2 into 12/13 minus 3 into 5/13, 4 into 12/13 minus 9 into 5/13. Now taking the LCM, that is 13. So ऊपर क्या आएगा गाइस 24 minus 15 एंड अगेन यहाँ पे भी 13 LCM, 12 4 ज़ा 48 माइनस 45। ठीक है, सो फर्स्टली वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो 24 में से अगर आप 15 माइनस करेंगे तो कितना रहता है गाइज आपका 24 15, दैट मीन्स आपका यहाँ से आ जाएगा 9/13 एंड यहाँ से कितना आ जाएगा 3/13। ठीक है, सो अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 9 into 13/13 into 3, राइट गाइज। सो 13 से 13 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। सो यहाँ से आंसर आ गया आपका 3, दैट मीन्स 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा इक्वल्स टू 3 एंड दिस इज योर आंसर। सो गाइज इस टाइप से ये आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया है ना। सो इजी सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं गाइज, सारे क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो एक बार वीडियो चल देख लीजिए, उसके बाद खुद से आपको ये क्वेश्चन ईजी लगने लगेंगे। सो अगर आपको समझ आ गया, वीडियो अभी तक भी लाइक नहीं किए सो जल्दी से कीजिए एंड कमेंट कीजिए ये समझ आ गया है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।